और अब शुरू करते हैं क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की पहले कहानी समझ लें, उसके बाद समझते हैं। देखो जी, इस लड़के का नाम है अन्नू मलिक। क्या नाम है इसका? अन्नू मलिक। ठीक, बात समझ में आई? और इस लड़की का नाम है दिशा पटानी। क्या नाम है इसका? दिशा पटानी। ठीक, अब अन्नू मलिक के हाथ में कितनी चॉकलेट है? 2 चॉकलेट है। कितनी चॉकलेट्स हैं? 2 चॉकलेट्स हैं। ठीक, और दिशा पटानी आई, मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तो अन्नू मलिक कहता, आप शांत हो जाइए, आपको चॉकलेट खानी है, आपको भूख लगी है? हाँ। तो अब मुझे बताना, अन्नू मलिक ने एक शर्त रखी कि चॉकलेट मैं आपको खिलाता हूं, पर हम दोनों साथ बैठ के खाएंगे। ठीक, अब ये अन्नू मलिक, ठीक, एक चॉकलेट खुद खा रहा है और एक चॉकलेट उसने किसको खिला दी? दिशा पटानी को। पर दोनों साथ बैठ के खा रहे हैं। मुझे बताओ, एक चॉकलेट का फायदा किसको हुआ? दिशा पटानी को फायदा हुआ, और एक लॉस किसको हुआ? सर, अन्नू मलिक को लॉस हुआ। ठीक, तो when there is a loss of electron we write positive charge, when there is a gain of electron we write negative charge। बट ये चॉकलेट दोनों साथ बैठ के खा रहे हैं, तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स इज नोन एज व्हाट? कोवेलेंट बॉन्ड। आप मुझे बताओ, दोनों चॉकलेट किसकी थी? इन दोनों में से दोनों चॉकलेट अन्नू मलिक की थी, पर शेयर दोनों कर रहे हैं, एक ये खा रहा है, एक ये खा रहा है। ठीक, गेन, फायदा किसको हुआ? दिशा पटानी को। लॉस किसको हुआ? अन्नू मलिक को। अब मेरी बात अब ध्यान से सुनिए, ये कौन है? ए के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कौन है? बी, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब समझना, जब ए और बी आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? ये दो कंबाइनिंग एटम एंड बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड एंटायरली बाय वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? सिर्फ ए। बी पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और ए पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इसीलिए इसको कई बार नाम देते हैं को आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? को आयोनिक बॉन्ड। क्यों? कोवेलेंट, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयोनिक क्यों? बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस देयर। इसकी कंडीशन क्या होती है कि एक एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और दूसरे के पास डेफिशिएंसी होनी चाहिए किसकी? इलेक्ट्रॉन की। राइट, वो कंडीशंस में देखेंगे, पर आप फिर से समझिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड? द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, by sharing a pair of electron, provided entirely by one of the combining atoms, but shared by both is called coordinate bond or dative bond। फिर से सुन लीजिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या हुई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड in which a bond formed between two atoms, okay, by sharing of electron, and both the electrons are entirely contributed by one of the combining atoms but shared by both। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर शेयर दोनों कर रहे हैं। इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर दूं, the bond formed between two atoms by sharing a pair of electrons provided entirely by one of the combining atoms but shared by both is called coordinate bond or dative bond। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। आइए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। ये देखिए, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ये देखिए कैसे बनाना पेपर में,
ये 2 नंबर का आता है, क्वेश्चन आएगा फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन आपको क्या लिखना है, देखिए ये ऑक्सीजन, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। ये कौन है, वाटर मॉलिक्यूल। आपने ये ऐसे बनाया और ये इसके 8 पूरे कर दिए। ये कौन है, H पॉजिटिव। ये देखिए H पॉजिटिव, ध्यान से समझना, ये H पॉजिटिव है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये H पॉजिटिव इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। अब देखना, ये ऑक्सीजन, ठीक, ये इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ये हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ये लोन पेयर। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ऑक्सीजन के। यहां कौन है, H पॉजिटिव। मैंने क्या बोला, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन को क्या हो गया, लॉस, पॉजिटिव चार्ज। यहां कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन करा। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, कैंसिल। फिर से समझो, नहीं समझ में आया तो फिर से समझो। ये O, ये इसके आउटर मोस्ट में, ये इसके कोवेलेंट बॉन्ड दिख गया हाइड्रोजन के, ये हाइड्रोजन का कोवेलेंट बॉन्ड दिख गया, ये लोन पेयर दिख गया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ऑक्सीजन के। और ये इनके बीच में क्या बन रहा है, ये H पॉजिटिव आया, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। बोलिए, अब आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है, लेकिन बोर्ड में आप क्या करेंगे, बोर्ड में आप इसको ऐसे बनाएंगे, O, ये दोनों क्या, ये H पॉजिटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव कैंसिल हो गया, ये H, ये इस तरीके से, ये लोन पेयर, ये हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। हमारा बोर्ड कहता है कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगा के पॉजिटिव चार्ज कहां लिखना है, ब्रैकेट के यहां बाहर। पॉजिटिव चार्ज कहां लिखना है, यहां। और हमारा बोर्ड कहता है ये तो बनाएंगे O, और यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किससे रिप्रेजेंट करना है, एरो से। और ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्क्वायर ब्रैकेट, और ये कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। दोनों में क्या फर्क है, यहां दोनों, ये दोनों बच्चे किसके हैं, ये दोनों बच्चे ऑक्सीजन के हैं। मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, ये ए और ये बी, जब इनके बीच में बनेगा बॉन्ड तो ए पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, बी पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इसीलिए इसको नाम क्या दिया, को आयोनिक बॉन्ड। तो यहाँ दोनों, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पहले ही पॉजिटिव था, नेगेटिव लगने के कारण वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। आपको पेपर में ऐसे लिखना है, एग्जामिनर देखेगा कि वेदर यू हैव रिटन पॉजिटिव चार्ज, आपने ये दोनों डॉट बनाए हैं, इस तरीके से यू हैव टू ड्रॉ, राइट। इसकी प्रैक्टिस आप 2 बार कर लीजिएगा। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन जब बोलेंगे, यू हैव टू हाफ मार्क इसका, हाफ मार्क इसका, हाफ मार्क इसका, हाफ मार्क सही चार्जेस का, राइट। तो इसको इस तरीके से करना है, समझ लीजिए। एक और एग्जांपल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन कैसे बनाएंगे। सर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। हाइड्रोजन ये आ गया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये देखिए ये क्या हो गया, अमोनिया बन गया। ये कौन है, H पॉजिटिव। प्रैक्टिस करनी है, ये इसके पास जाएगा। अब आपको मालूम है नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, H के ऊपर नेगेटिव चार्ज, H नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल। अब आप उसको भूल जाइए। ये देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं और यहाँ पे H, और ये कौन सा बॉन्ड है सर, कोवेलेंट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। ये इस तरीके से, ओ हो,
ठीक लिखा। ये हाइड्रोजन का डुप्लीट कंप्लीट, नाइट्रोजन का ये कंप्लीट, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहां कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। आपको और करके क्या लिखना है? नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे दिखाना है एरो से। इसको बोलते हैं हाँ अमोनियम आयन। क्या कहते हैं? अमोनियम आयन। आपको चार्जेस कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको आपको हाईलाइट करना है। ये कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। राइट। इस तरीके से आपको पेपर में आपसे एक सवाल पूछेंगे, एक मॉलिक्यूल का नाम बताओ जिसमें तीनों बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, कोवेलेंट, आयोनिक और कोऑर्डिनेट, और उसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। देखो अमोनियम क्लोराइड में पॉजिटिव नेगेटिव, तो भैया आयनिक हो गया। अमोनियम में देखो ये कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा है, तो इसमें तीनों बॉन्ड प्रेजेंट हैं। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अमोनियम क्लोराइड इज द सब्सटेंस व्हिच कंटेन व्हाट? ऑल द। एक और एग्जांपल बताऊं, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, दे कंटेन, जितने भी वाटर क्रिस्टलाइजेशन वाले हैं, दे कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, एज वेल एज व्हाट? एज वेल एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बोलिए बात समझ। ये दोनों तो रट लीजिएगा अच्छे से। एक हाइड्रोनियम आयन, एक बार फिर से देख लो, हाइड्रोनियम आयन ऐसे बनेगा बोर्ड में, बिल्कुल इसी स्टाइल से, और ये बना अमोनियम आयन, इसकी प्रैक्टिस कर लो। और लास्ट में चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। देखिए ये मैंने लास्ट में इसलिए लिया कि आपको आधे बच्चों को पता ही नहीं होता। ये कौन है? वाटर मॉलिक्यूल। ध्यान से देखना, ये कौन है? ये डॉट्स जो है किसके बच्चे हैं? ये दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रोजन, ये कोवेलेंट बॉन्ड, वाटर मॉलिक्यूल सबको दिखाई दिया? दिखाई दिया। अब देखना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये देखो, ये बच्चा किसका है? ये बच्चा हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन अपने बच्चे को छोड़ के चला गया, छोड़ के चला गया, और हाइड्रोजन का बच्चा किसके घर में चला गया? ऑक्सीजन के घर में। किसके घर में? ऑक्सीजन के घर में। राइट। तो देखो अब क्या बनेगा, ऑक्सीजन, ये किसके बच्चे हैं? ऑक्सीजन के, ये, और हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। राइट। तो ये जब इसके घर में आ गया तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया आपका? व्हाट इज दिस? हाइड्रोक्सिल आयन। व्हाट इज दिस? हाइड्रोक्सिल आयन। देखिए फिर से सुनिए, ये H यहां छोड़ के चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया हाइड्रोजन का, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, और यहां से क्या निकल गया? H पॉजिटिव। राइट। हाइड्रोक्सिल आयन, आपको इलेक्ट्रॉन्स बड़े क्लियर होने चाहिए। ये डॉट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये किसका इलेक्ट्रॉन है? इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, हाइड्रोजन निकल गया, कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल आयन। बोलिए क्लियर है? एक चलते चलते आपके लिए लास्ट एक वर्ड आता है, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर का मतलब ये है कि ये वाटर मॉलिक्यूल मैंने अभी आपको पढ़ाया, जी सर अभी आपने पढ़ाया, ये वाटर मॉलिक्यूल आपने देखा, ये कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है, ठीक? दिखा कि नहीं दिखा? ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, देखा कि नहीं? ये ऐसे देख लीजिए, बस खत्म कहानी। ये दिख रहे हैं, दो पानी के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। अब भी मैंने आपको बोला यहां से ये H क्या करेगा? ये यहां से H निकल गया, ये H यहां से निकला और इसके साथ जुड़ गया, यहां से निकला और इसके साथ जुड़ गया, तो सर H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन। क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। बोलो नी बाबा, बोलो नी बाबा, क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन। ये क्या बनाया? हाइड्रोनियम आयन बनाया,
हाइड्रोनियम आयन बनाया, प्लस ये H यहां से निकला, यहां जुड़ा हाइड्रोनियम आयन, और पीछे क्या रह गया सर उधर, OH नेगेटिव। क्या रह गया, OH नेगेटिव रह गया। बोलिए बात से सहमत? इसके बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये बन गया आपका हाइड्रोक्सिल आयन और ये बन गया हाइड्रोनियम आयन। दिस इज नोन एज सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर आप समझ गए, वाटर का एक टूटा, हाइड्रोनियम आयन बना, और पीछे क्या रह गया, OH, राइट। So this is with this we have done with this chapter. Thank you very much. Have a nice day. Bye bye.